अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन, उसके बाद एक छोटा सा ड्रामा होगा। तो प्रेजेंटेशन एक प्रसाद चौधरी के द्वारा किया जाएगा श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। तो उनका वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महाप्रभु सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई देगा। उसको पकड़ ही लेते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तजनों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। और आज मुझे श्री गुरु और गौरांग की कृपा से ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं श्री श्रीनिवास आचार्य का गुणगान कर सकूं। तो श्री श्रीनिवास आचार्य जो थे वो, उनका जन्म जो हुआ था वो 1530 में नदिया जिले के चाखंडी गांव में हुआ था। और उनका जन्म उनके पिता माता के घर, उनके पिता गंगाधर भट्टाचार्य और माता
लक्ष्मी प्रिया देवी के घर वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन हुआ था। और उनके पिता गंगाधर भट्टाचार्य जो थे वो श्रीमन महाप्रभु का जो नाम है उसको श्री कृष्ण चैतन्य आनंद से इसको बोल बोल के चिल्लाते थे। और श्री जगन्नाथपुरी में भी उनके पिता का श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मुलाकात हुई थी, तो उनका नाम तब से चैतन्य दास पड़ गया। और श्री चैतन्य दास और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया अपने पुत्र श्रीनिवास को बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जड़ित जो लीलाएं हैं उनके कान में सुनाया करती थी। और उन लीलाओं के आनंद में श्रीनिवास आचार्य का मन प्रफुल्लित हो जाता था और वो झूम झूम कर नाचने लगते थे। और जैसे ही श्रीनिवास आचार्य बड़े हुए धीरे धीरे वो श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम और श्री राधा कृष्ण के नाम का जप करना भी सीख गए। और पहले ही एक सपने में श्रीनिवास आचार्य को जितने सारे वेद पुराण और शास्त्र के ज्ञान है, वेदांत सूत्र, सब कुछ श्रीनिवास आचार्य को पहले ही प्रदर्शित हो गया था एक सपने में। पर फिर भी उनके जो गुरु शिक्षा गुरु थे धनंजय, उनके लिए वो चाखांडी गांव के सबसे प्रियतम छात्र थे। और चाखांडी गांव के जितने निवासी थे, ग्राम निवासी, उन सबके लिए भी श्रीनिवास आचार्य सबसे प्रियतम बच्चे थे, सबके लाडले थे। और जैसे जैसे श्रीनिवास आचार्य बड़े हुए और युवक अवस्था में आए, उनके जो पिता हैं गंगाधर भट्टाचार्य या चैतन्य दास, उनका देहांत हो गया। और जैसे ही चैतन्य दास जी का देहांत हुआ, श्रीनिवास आचार्य जो युवक अवस्था में थे वो चाखांडी गांव छोड़कर जजीग्राम आ गए उनके नाना के घर और वहां पर ही बस गए। और उनकी माता के साथ लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ कुछ समय रुकने के बाद, जजीग्राम में कुछ समय रुकने के बाद श्रीनिवास आचार्य को नरहरि सरकार जी ने ये बोला कि श्री महाप्रभु अभी पुरी में अपनी अंत्य लीला समाप्त करने वाले हैं और उनका अपनी लीला समाप्त करके वो स्वधाम चले जाएंगे। तो ये जैसे ही श्रीनिवास आचार्य ने सुना कि महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, तो श्रीनिवास आचार्य को बहुत डर लगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ महाप्रभु की लीलाएं सुनी थी और महाप्रभु के नाम संकीर्तन किया था, पर कभी वो महाप्रभु से मिले नहीं थे। तो उनको ये डर लगा कि महाप्रभु से मिलने से पहले कहीं वो महाप्रभु से अलग ना हो जाए। ये जो मूड ऑफ सेपरेशन है उनको बहुत डराने लगा। और वो तत्क्षण जो सालाना जो दर्शनार्थियों की मंडली निकलती थी, नवद्वीप से पूरी निकलती थी, उनके साथ शामिल हो गए और पूरी की यात्रा करने लगे, क्योंकि महाप्रभु तो तब अपनी लीला पूरी में कर रहे थे। तो जैसे वो पूरी के लिए रवाना हुए हैं, पूरी पहुंचे नहीं है, आधे रास्ते में है, उनकी मंडली में किसी ने आके खबर दी कि महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम गमन कर गए। ये सुनते ही तत्क्षण श्रीनिवास आचार्य वहीं पर बेहोश हो गए। और बेहोश होके उठने के बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि अगली सुबह वो अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उनको इतना क्षोभ हुआ था। तो वो उस दिन रात को सो गए और उसी दिन रात के सपने में श्रीनिवास आचार्य को महाप्रभु का सपना हुआ। महाप्रभु ने उनको उपदेश किया कि हे श्रीनिवास आचार्य, आप ये भूल मत करें, आप पूरी जाए और वहां पर गदाधर पंडित हैं, वहां से आप उनसे भागवतम सुने। तो श्रीनिवास आचार्य ने वही किया। अगले दिन पुरी के लिए रवाना हुए और पुरी पहुंचते ही वहां पर उन्होंने गदाधर पंडित जी को दंडवत प्रणाम किया और भगवान का दर्शन किया। और वहां पर लगातार वो गदाधर पंडित जी से भागवतम सुनते रहे। और गदाधर पंडित जी से भागवतम सुनने के बाद श्रीनिवास आचार्य पुरी प्रस्थान करके फिर गौड़ देश के लिए वापस आने लगे। गौड़ देश मतलब बंगाल, जो महाप्रभु का धाम है, वहां के लिए जब प्रस्थान करने लगे, वो नवद्वीप पहुंचे नहीं है, फिर आधे रास्ते में हुए हैं। फिर किसी ने उनको खबर दिया कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य भी अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम गमन कर गए। ये भी सुनते तत्क्षण वहां पर वो बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश होकर उठे तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पर इससे पहले कि वो अपने प्राण त्यागते, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य उनके सपने में आए और उन्होंने बताया कि आप ये भूल ना करें और श्री महाप्रभु के जो नाम संकीर्तन यज्ञ है उसको प्रचार करने में आपका भी बहुत अवदान रहेगा, तो आप ये भूल ना करें। तो उन्होंने वो भूल नहीं की और तत्क्षण वहां से नवद्वीप प्रस्थान कर गए। नवद्वीप जाने के बाद कुछ समय बाद नवद्वीप में रुके, जजीग्राम में रुके और जजीग्राम से वहां से वो व्रज यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं।
और वो जाके जब ब्रज पहुंचते हैं, ब्रज में विभिन्न पवित्र स्थलों के दर्शन करने के बाद वहां पर उनको ये पता चलता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, काशीश्वर पंडित और रघुनाथ भट्टाचार्य गोस्वामी, ये चारों अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं और इनका तिरोभाव हो चुका है। तो पर वहां पर अभी भी जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास, ये तीनों अभी जीवित थे। तो उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिए और जो गोपाल भट्ट, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ली और वहां से दीक्षा लेने के बाद वहां पर शास्त्रों का अध्ययन किया। जो सर गोस्वामी ने जी ने जो शास्त्र संकलित किए थे, वहां से शास्त्रों का अध्ययन किया और उनके शास्त्र अध्ययन से जीव गोस्वामी उनसे इतना प्रसन्न हो गए कि उनको श्रीनिवास आचार्य नामकरण कर दिया और तब से उनका नाम श्रीनिवास आचार्य हो गया। तो उसके बाद जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था कि सर गोस्वामी जी के द्वारा जितने भी शास्त्र संकलित हुए हैं वो सभी व्रत से लाए जाएं और बंगाल में रखे जाएं और बंगाली भाषा में उन सबको संकलित किया जाए ताकि उनका अध्ययन बंगाल में हो सके। तो इस कार्य को सुरक्षित रूप में करने के लिए जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास आचार्य जी को उपदेश दिया और वहां पर श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर भी थे। उन तीनों को जितने भी हमारे सर गोस्वामी ने जितने भी शास्त्र संकलित किए थे, उन सभी को एक लोहे की पेटी में बांधकर छुपाकर वहां से एक व्यापारी जो था वो ब्रज से बंगाल आ रहा था, उसके बैलगाड़ी में पीछे लग के जितने हमारे जो तीन प्रभु हैं, श्री श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, इन तीनों के साथ वो ब्रज के लिए रवाना हो गए। तब जो हमारे देश में जो शासन था वो इस्लामिक शासन था। तब उस समय पर जितने सारे हमारे हिंदू प्रचलना होती थी उन सब पर कड़कड़ाई लगाई गई थी कि ये सब यहाँ नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रबंधन भी थे कि हिंदू शास्त्र नहीं लिखे जा सकते और ये सब करने के लिए वो जो भयंकर वातावरण था, उस वातावरण में हिंदू शास्त्र जो थे हमारे सनातन गोस्वामी जी के द्वारा जो संकलित शास्त्र, वो सबको छुपा के बहुत ही मुश्किल से ब्रज से बंगाल तक लाया गया था, वो भी बैलगाड़ी में। और वो जो सफर था बहुत वो डर के सफर किए थे क्योंकि रास्ते पर मुगल राजाओं के जो दूत होते थे जो हर गाड़ी को देखते थे और उस हर गाड़ी के अंदर क्या क्या है वो सब देखते थे। तो फिर जब ये यात्रा करते करते वो बंगाल के पास एक राज्य है जिसका नाम है बाना विष्णुपुर, वो जो राज्य है वो हिंदू राज्य था। तो उसके जो राजा थे वीर हम्बीर, उनके राज्य के अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तब उनको थोड़ा आश्वस्ति प्रदान मिलती है कि हम अब हिंदू राज्य के अंदर हैं तो और कुछ हमें असुविधाएं नहीं होने वाली है। जैसे ही वो बाना विष्णुपुर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां के जो राजा थे वीर हम्बीर, उनको उनके एक ज्योतिष ने खबर दी कि आपके राज्य से होकर एक बैलगाड़ी गुजर रही है, जिस बैलगाड़ी के अंदर बहुत ही मूल्यवान चीज है और वो चीज इतनी मूल्यवान है कि मेरी ज्योतिषी गणना भी उसका जो मूल्य है वो गणना नहीं कर पा रही है। तो वीर हम्बीर जो राजा थे वो बहुत सारे डाकू और जो डाकू थे वो डाकुओं के वो उनको बोले कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर से एक बैलगाड़ी गुजर रही है और उस बैलगाड़ी में बहुत ही मूल्यवान सामान रखे हैं, आप सब जाएं और उस बैलगाड़ी को लूट के लाएं। क्योंकि वीर हम्बीर को लगा था कि उस बैलगाड़ी के अंदर सोने, हीरे, मोती वगैरह सब रखे हैं, पर उसको नहीं पता था कि उस बैलगाड़ी के अंदर सारे शास्त्र हैं, जो सर गोस्वामी के जितने शास्त्र हैं। तो वो डाकू चंडी माता का पूजा करते हैं और बोलते हैं कि हम अब वहां पर लूटने के लिए जाते हैं। और जब रात का समय चल रहा था और जब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु जब सो रहे थे, तब चुपके से डाकू जाते हैं और वो लोहे की पेटी को उठा के ले आते हैं और वो लाके वीर हम्बीर को दे देते हैं।
वीर हम्बीर जब उस लोहे की पेटी को खोलते हैं तब उनको हीरे मोती कुछ भी नहीं दिखते हैं। वहां पर सिर्फ उनको ताम्र पत्र में लिखे कुछ शास्त्र दिखते हैं, और जैसे ही वो शास्त्रों के ऊपर आंख नजर डालते हैं तब वहां से उनका मन जो होता है वो चेंज हो जाता है और वो शास्त्र के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका रेस्पेक्ट करके उसको सम्मान देके उसको सम्मान सहित एक जगह पर रख देते हैं। और वो ये भी जिज्ञासा करते हैं कि ये जो शास्त्र लिखे हुए हैं इनके मालिक कौन है, किस आचार्य ने इस शास्त्र को संकलित किया है। तो इसके बाद जब अगली सुबह होती है और श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु उठते हैं तो उनको पता चलता है कि जो शास्त्र हैं वो तो चोरी हो गए हैं, और डर के मारे नरोत्तम दास ठाकुर को वो उड़ीसा भेज देते हैं और श्यामानंद प्रभु को भी शास्त्र ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए वो भेज देते हैं। खुद श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रुक जाते हैं। कुछ दिन बाद उनको ये पता चलता है कि यहाँ के राजा जो है वीर हम्बीर, वो उन्होंने ही ये शास्त्र जुड़ाए हैं। और वो जो वीर हम्बीर राजा थे वो भागवत, श्रीमद् भागवतम सुनने को उनको बहुत प्रसन्नता मिलती थी। वो हमेशा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे और सुनने को पसंद करते थे। तो श्रीनिवास आचार्य ने इसको एक मौका के रूप में लेकर एक ब्राह्मण के साथ, जहां पर भागवत पाठ किया जाता था, वहां पर गए और वहां पर वीर हम्बीर जो राजा है वहां पर वो बैठे थे। ब्राह्मण के पास ब्राह्मण के साथ वो लोग जहां वहां गए, वीर हम्बीर जी के पास गए, तब वीर हम्बीर जी को तत्क्षण पता चल गया कि ये कोई बड़े वैष्णव संथी हैं जो यहाँ पर शास्त्र अध्ययन के लिए आए हैं। तो वहां पर वो दंडवत करते हैं श्री श्रीनिवास आचार्य को, और श्रीनिवास आचार्य वहां उनको बताते हैं कि मैं सर गोस्वामी में से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हूँ उनका शिष्य हूँ। तो ये सुनते ही जो वीर हम्बीर हैं वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री श्रीनिवास आचार्य, आप मुझे दया करके भागवत सुनाएं और भागवत का पाठ मुझे सिखाएं। तो ये उनकी ये इच्छा स्वीकार करके श्री श्रीनिवास आचार्य उनको भागवत सुनाते हैं, श्रीमद् भागवतम उनको पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, सुनाते हैं। और कुछ दिन जब ऐसे श्री श्रीनिवास आचार्य से वीर हम्बीर जो राजा थे वो भागवतम सुनते हैं, और भागवतम सुनने के बाद एक दिन जो वीर हम्बीर राजा थे वो अपने कमरे में एकांत में थे, और इसको सुजोग मानते हुए श्री श्रीनिवास आचार्य उनके कमरे के अंदर घुसे और उनको पूरी जो कहानी है कि ये जो शास्त्र हमारे चोरी हो गए, हम व्रज से बंगाल तक ये शास्त्र लेके आ रहे थे और ये शास्त्र हमारे चोरी हो गए, ये सब कहानी सुनाते हैं। और ये बात जानने के बाद जो वीर हम्बीर है वो अपने आप को बहुत दोषी मानने लगते हैं और उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तत्क्षण वहां पर श्री श्रीनिवास आचार्य को वो जितने भी शास्त्र उनके पास थे लोहे की पेटी के अंदर बंद, उसको श्रीनिवास आचार्य के पास अर्पण कर देते हैं, और श्रीनिवास आचार्य तत्क्षण ही दूत भेजते हैं श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर जी के पास, और वहां पर उनको शास्त्र मिल जाते हैं। और जो वीर हम्बीर राजा हैं वो वहां से श्रीनिवास आचार्य जी से दीक्षा ले जाते हैं और वो भी श्री महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में जुड़ जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार के लिए वो भी श्रीनिवास आचार्य के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ श्रीनिवास आचार्य जी की ये लीला समाप्त होती है। हमें जैसा कि हमें पता है कि श्री श्रीनिवास आचार्य जी के साथ बहुत सारी लीलाएं जड़ित हैं, और पर समय का प्रबंधन है, हम सारी लीलाएं तो एक साथ नहीं जान सकते। तो ये वाली लीला श्री गुरु और गौरांग के सेवा में और सारे जितने भक्त यहाँ पर हैं, वरिष्ठ भक्त हैं वैष्णव, उनके आनंद के लिए ये जो लीला थी श्रीनिवास आचार्य वो मैंने सुनाए। तो हम चलिए इस लीला को हरे कृष्ण महामंत्र के साथ समाप्त करते हैं। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीनिवास आचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीनिवास आचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम ब्राह्मण पार्टिसिपेंट को वेलकम करना चाहेंगे। राधिका मंजरी सर, तो हम महामंत्र से बात करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मन में नारायणी देवी की विवाह का विचार आया। ठाकुर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको मेरा प्रणाम। हे श्रीवास, मैं यहाँ मामगच्छी में महाप्रभु के संग के लिए आश्रम बनाया था, परंतु महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और वह उत्कल चले गए हैं। अब इस आश्रम की देखभाल कौन करेगा श्रीवास? अब आप ही बताइए, यहाँ पे सेवा कौन करेगा? क्या सच में सेवा करने के लिए कोई चाहिए? हाँ हाँ है ना, बेटी नारायणी और उसका पुत्र वृंदावन। बेटी तो दिन रात कहती है कि सेवा करना है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। नारायणी। प्रणाम भोले बाबा, आपने हमें याद किया। देखिए, ये है मेरी भतीजी नारायणी और उसका बेटा वृंदावन। सौभाग्यवती भगवान।
अति उत्तम। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब इतनी सेवा नहीं हो पाती है, तो आप अब से इस आश्रम की सेवा में अपना पूरा लीन हो जाइए। अब से इस आश्रम की सेवा का दायित्व आप दोनों को दिया जाता है। ठीक है प्रभु। मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यवती महसूस करती हूँ कि मुझे भगवान का एकांतिक सेवा प्राप्त हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु की जय। उसके बाद हमेशा के लिए नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर को लेके माम रांची के आश्रम में चले गए। और वहाँ पे खूब सुंदरता से सेवा करने लगे। उनका विद्या अध्ययन संस्कार वहाँ पे शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में वो सारे शास्त्र में पारंगत हो गए। बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, सारी सेवा करो। अब तो मैं बस गौर की सेवा करना चाहती हूँ। शायद माँ नीलांचल जाना चाहती है। माँ आप बहुत परिश्रम करती हो, इतना परिश्रम मत किया करिए। आप वैसे भी बहुत वृद्ध हो गई है। बैठिए। आज से ये सारी सेवा आपका ये पुत्र वृंदावन दास करेगा। ठीक है वृंदावन, तू सारी सेवा कर। वैसे भी मुझे भी गौर से बिना सहन नहीं होता। मैं बस गौरांग की सेवा करना चाहती हूँ। हे गौरांग माँ, हे गौरांग माँ, हे गौरांग माँ, माँ। माँ, ये क्या हो गया? माँ, ये क्या हो गया आपको? मेरे जीवन का एकमात्र गुरु और मेरी सखा सिर्फ मेरी माँ ही थी। अब मैं क्या करूँगा? कैसे करूँगा? माँ। एक वैष्णव के लिए माँ स्वतंत्रता, एक वैष्णव के लिए उसका जीवन बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है माँ, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। जो मुझे ऐसा कोई जरूर होना चाहिए जो मुझे भगवत सेवा का, भगवत जिसके सानिध्य में मैं भगवत सेवा कर सकूं, जो मुझे सही और गलत के बीच में फर्क बता पाए और मेरे जीवन का उद्देश्य बता पाए। हे महाप्रभु कृपा करो। बेटा वृंदावन, बेटा गौर की आश्रय लेके रहो। जब समझ में ना आए कि क्या करना है तो उसके लिए भी
प्रभु से ही प्रार्थना करो। माँ, माँ, हे गौरांग, हे गौरांग, हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, मुझे प्राकट्य में आश्रय प्राप्त हो। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है महाप्रभु? मुझ पर कृपा करो। मेरा जीवन निरर्थक ना जाए महाप्रभु। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। हे नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे, ये इतनी तेज ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है? ऐसा लग रहा है मानो जैसे सहस्र कोयल की मधुरता सुनाई दे रही हो। कहाँ से ऐसी ध्वनि आ रही है? कहाँ से ऐसी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए, क्षमा कीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी मधुर ध्वनि, दिव्य ध्वनि कहाँ से आ रही है? अरे वृंदावन दास, तुम्हें मिलता नहीं? तुम तो दिन रात सेवा में व्यस्त रहते थे और माँ के पल्लू में बंधे रहते थे, तुम्हें पता नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता, कृपया मुझे बताइए तो सही। अरे साक्षात नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं अपने कीर्तन लेकर। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? साक्षात नित्यानंद महाप्रभु, जो मेरे महाप्रभु के भिन्न तनु है, क्या वो आ रहे हैं? हाँ, जिन्होंने जगाई और माधाई का उद्धार किया था, वो नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं और वो इसी रास्ते से आ रहे हैं। चलिए हरे आप कृष्णा उसको- कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, प्रभु, आप तो मुझे जानते नहीं होंगे, पर वृंदावन, मैं यहाँ सिर्फ
लिए ही तो आया हूँ, तुम पर कृपा संचार करने के लिए ही आया हूँ। क्या महाप्रभु, आप मुझ जैसे अधम पर कृपा करने आए हैं? हे महाप्रभु, आप बहुत ही दयालु हैं महाप्रभु, आप बहुत ही दयालु हैं। वृंदावन उठो, मैं तुम्हें हरिनाम मंत्र से दीक्षित करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे महाप्रभु, प्रभु आप बहुत ही दयालु हैं, जो आपने मुझ जैसे अधम पर अपनी कृपा की। महाप्रभु कृपया आप मुझे आदेश दीजिए कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। महाप्रभु, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? वृंदावन, तुम वेद व्यास हो और तुम ब्रज के कुसुमापित सखा हो। अब सिर्फ एक ही आज्ञा है, मेरे प्रिय गौरांग के चरित्र का लिखन करो। सिर्फ यही आज्ञा देने के लिए, कृपा संचार करने के लिए मैं यहाँ तक चल के आया हूँ। अन्यथा अब तो लीला विश्राम का समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरे इष्ट श्री नित्यानंद महाप्रभु, उनकी आज्ञा को धारण करके मैं वृंदावन दास ये गौर लीला लिख पा रहा हूँ। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं जितना भी लिख पाया, जो भी लिख पाया, वो मेरे प्रिय निताय की कृपा के कारण लिख पाया हूँ। जो मेरे प्रिय निताय, प्राण निताय ने लिखवाया, मैं वही लिख पाया। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके एकमात्र विचार श्री गौर नित्यानंद थे। उन्हें श्री नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा दी थी। वे संभवतः अंतिम शिष्य थे जिसे श्री नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा दी थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत की रचना की, जिसे पहले श्री चैतन्य मंगल कहा जाता था। इस पुस्तक में वे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी प्रारंभिक लीलाओं के बारे में लिखे हैं। विशेष रूप से उन्होंने प्रभु की प्रारंभिक लीला के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वेद व्यास ने अपने भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री नारायणी देवी की जय, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
Pari as Vasudev Datta, Gayatri Mataji as Narayani Devi, Vrindavan Das Thakur as Palak Mataji, Nityananda Mahaprabhu as Pallavi Mataji, Devotee as Jyotirmay Mataji, Shivas Thakur as Meera Jishri. Narrator Pragya Mataji.